पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज एवं आचार्य बालकृष्ण जी महाराज के दृढ़ संकल्प से पतंजलि योग पीठ में आजादी के 67 वर्षों बाद देश में पहली बार स्वदेशी के अभियान को धरातल पर लाकर एक आदर्श प्रस्तुत किया गया। श्रद्धेय स्वामी जी एवं आचार्य जी ने स्वदेशी से जहां स्वाभिमान जगाया, वहीं दूसरी तरफ सेवा व सामूहिक समृद्धि के अनुष्ठान को आगे बढ़ाते हुए राष्ट्र के अभ्युदय और निहित श्रेयस को सिद्ध करने के लिए वे अहर्निश लगे हुए हैं। और इसी को वैशेषिक दर्शन में महर्षि कणाद ने धर्म कहा है। यतोभ्युदय निश्रेयस सिद्धि ही सधर्मः। पतंजलि योग पीठ हरिद्वार में स्वामी जी और आचार्य जी के पुरुषार्थ एवं करोड़ों लोगों के सहयोग से योग, आयुर्वेद, स्वदेशी एवं वैदिक ज्ञान का विश्व का सर्वश्रेष्ठ जो अनुष्ठान चल रहा है, उसके बारे में हम कुछ कड़ियों में आपको अवगत कराने जा रहे हैं। योग, आयुर्वेद और स्वदेशी का अभियान जहां से शुरू हुआ, उसका मूल स्थान है ये कनखल का कृपालु बाग आश्रम। यह आश्रम वह आश्रम है जहां पर 1935 में हमारे दादा गुरु श्रद्धेय ब्रह्मलीन कृपालु देव जी महाराज जी ने विश्व ज्ञान मंदिर के नाम से इस स्थान पर तप प्रारंभ किया था। उस समय यहां से विश्व ज्ञान करके मैगजीन भी निकला करती थी, पत्रिका निकला करती थी, क्रांतिकारियों की शरणस्थली थी ये। उस समय यहाँ आबादी बिल्कुल नहीं थी, पीछे कोई घर नहीं था, सामने भी बाग था, दाएं बाएं जो है चारों तरफ इधर भी बाग था, कृपालु जो है बाग के साथ ही यहाँ दादू बाग। ये कनखल सबसे प्राचीनतम तीर्थ है और ऐसी मान्यता भी है पौराणिक परंपरा में, स्नात्वा कनखले तीर्थे पुनर्जन्म न विद्यते। और उस कनखल तीर्थ में यह जो कृपालु बाग आश्रम, जहां से दिव्य योग मंदिर ट्रस्ट की शुरुआत हुई, आज से ठीक 18 साल पहले 5 जनवरी 1995 प्रारंभ में जब यहाँ पर आए, तो ये जो आप यहाँ इधर खिड़की देख रहे हैं, इधर एक सीढ़ी हुआ करती थी, वो जीना अब नहीं रहा है। तो ये एक कमरा है, इसी कमरे में करीब 10 साल में रहा हूँ। यहाँ कोई लैट्रिन बाथरूम नहीं है, एक लैट्रिन बाथरूम ऊपर हुआ करता था, मैं जहाँ खड़ा हूँ इसके बगल में गड्ढा हुआ करता था, यहाँ कुछ सामूहिक बाथरूम हुआ करते थे, एक छोटा सा कमरा इधर भी हुआ करता था। ये कुल उस समय के का निर्माण था। यहाँ एक जामुन का पेड़ हुआ करता था। उसके बाद इसका विस्तार हुआ और आज से लगभग 20 साल पहले यहाँ माने ट्रस्ट बना 5 जनवरी 1995 को। उससे 2 साल पहले ही श्रद्धेय गुरुदेव मुझे एक बार यहाँ पर लेकर के आए और उसके बाद में श्रद्धेय गुरुदेव स्वामी शंकरदेव जी महाराज जी के साथ एक आत्मीय संबंध बना। और उस समय मैं श्वेत वस्त्रों में था आचार्य रामदेव के नाम से, और उसके बाद संन्यास दीक्षा हुई मेरी। और यह जो भगवान का विधान है उसके अनुसार ये काम आगे बढ़ा। ये बाईं तरफ जो आप मकान देख रहे हैं, यहाँ पर फिर ये सबसे पहले चिकित्सालय चला। वैसे इससे भी पहले ऊपर इस लाल बिल्डिंग के अंदर ही श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण जी महाराज, शुरू में 5-10 रोगी आया करते थे। हमारे कनखल के ही भाई अखिलेश पंडित जी हैं, उनके परिवार में औषधियाँ बना करती थी, तो उन्होंने अपने घर में परिवार में बनी हुई गोदंती भस्म, लोह भस्म, श्रृंग भस्म, मुक्ता शुक्ति भस्म, शंख भस्म ये हमें दी थी, क्योंकि उनके दादाश्री के महाप्रयाण के बाद में उनके परिवार में कोई वैद्य नहीं था। उसके बाद में ये पहला भवन बना यहाँ पर फार्मेसी के कार्यों के लिए। और उधर जो सामने आप बिल्डिंग देख रहे हैं, वहाँ पर अब तो ये सब बड़े रूप में हो गई हैं। पहले हमारे जो संस्थापक ट्रस्टी हैं जीवराज भाई पटेल, उन्होंने एक टीन सेट बनवाया था यहाँ से लेकर के और आगे तक जो आप पीछे देख रहे हैं। मैं आपको आगे ले चलूँगा। जो गौशाला हमने अपने हाथों से बनाई थी प्रारंभ में, फिर इसके बाद में इसके ऊपर गाटर पट्टी लगी, गाटर पट्टी अभी भी लगी हुई है। फिर उसके ऊपर ये करीब 3 मंजिला बिल्डिंग बन गई है। यहाँ पर ये बाईं तरफ पूरा बगीचा ही था। यहाँ अमरूद हुआ करते थे और कटहल और आम के पेड़ हुआ करते थे। आम के पेड़ और कटहल तो अभी भी आप यहाँ देख सकते हैं। अमरूद अभी यहाँ दिखाई नहीं दे रहे हैं यद्यपि।
और इसमें हमने सबसे पहले जो हर्बल वाटिका बनाई, जड़ी बूटियों का उद्यान बनाया, वो यहीं पर बनाया था। और उसी गार्डन में बैठ करके हमने 20 मिनट का पहला कार्यक्रम टीवी के लिए बनाया था। और उसके बाद ये काम आगे बढ़ा। यहाँ एक जो है पीछे एक फल का, अब तो लगभग पतझड़ आ चुकी है उसमें, तो ये सामने उसको जापानी फल बोला करते थे। फिर अलग अलग प्रकार की औषधियाँ यहाँ शुरू में, औषधि वाटिका पहले यहीं बनी थी। और यहाँ यज्ञशाला में बैठ करके प्रतिदिन हम हवन किया करते थे। जब यज्ञशाला नहीं थी तो खुले आंगन में या छत के ऊपर यज्ञ किया करते थे। मैं इधर आपका थोड़ा सा परिचय कराता हूँ। यहाँ बाई तरफ, यहाँ जो अब तो श्रद्धेय आचार्य श्री यहीं पर रहते हैं, क्योंकि इस मूल स्थान के प्रति उनका अत्यंत स्नेह है। वहाँ जो पीछे टीन लगे हुए हैं, श्रद्धेय आचार्य श्री कई वर्षों तक यहाँ पर रहे। और इस बड़ी बिल्डिंग में यहाँ श्रद्धेय आचार्य श्री ने फिर कई वर्षों तक, जहाँ बाईं तरफ एक क्लिनिक है बनाया था शुरू में, यहाँ पर हजारों नहीं लाखों लोगों को श्रद्धेय आचार्य श्री ने आरोग्य लाभ दिया है। और यहाँ पहले पूरा एडमिनिस्ट्रेशन, जो अब पतंजलि योगपीठ में मुख्यालय के रूप में आज पूरा संस्थान और संगठन का कार्य जहाँ से संचालित होता है, उसमें यहाँ पर ये वैद्यों के लिए 4 केबिन प्रारंभ में बनाए गए थे। पहले ये हॉल था, इस हॉल के पीछे 10-12 टॉयलेट्स हैं। पहले यहाँ पर योगासन होते थे, फिर शंख प्रक्षालन, षटकर्म आदि के लिए पीछे जो टॉयलेट्स का प्रयोग होता था। और अब जो श्रद्धेय आचार्य श्री पहले हमारे इकलौते जो है वैद्य थे, और अब 1000 से ज़्यादा वैद्य आज संस्थान में सेवा देते हैं पतंजलि चिकित्सालय और आरोग्य केंद्रों के माध्यम से। पहले 4 वैद्य यहाँ पर हुआ करते थे। भाई ललित जी यहीं पर इस ऑफिस में बैठा करते थे, और भाई गगन जी श्रद्धेय आचार्य श्री के साथ यहाँ पर सहयोग किया करते थे। और धीरे धीरे इस कार्य का विस्तार हुआ। श्रद्धेय आचार्य श्री लगभग 10 वर्षों तक, जैसे मैंने कहा कि मैं इधर इस एक कुटिया में रहा करता था, श्रद्धेय आचार्य श्री लगभग 10 वर्ष तक इस कुटिया के अंदर रहे हैं, जो जमीन से लगभग 3 फीट नीचे है। और बरसात में इसमें पानी भर जाया करता था, तो उसको निकाला करते थे। यहाँ एक इसमें खिड़की लगी हुई है। इसी छोटे से कमरे के अंदर लगभग 10 साल तक श्रद्धेय आचार्य श्री ने तप किया। ये जो मेरे पीछे आप कमरा देख रहे हैं, इस छोटी सी कुटिया में जैसे सभी हम लोग यहाँ रहा करते थे। श्रद्धेय गुरुदेव स्वामी शंकरदेव जी महाराज इस कुटिया में विश्राम किया करते थे। हम जब यहाँ पर आए उस समय यह हॉल हुआ करता था, और उस समय हमारे किसी के पास भी रहने के लिए कोई कमरा नहीं था। हम सभी लोग यहाँ पर 3-4 तख्त हुआ करते थे, और इधर एक किराएदार रहा करते थे, शायद उनका श्री महावीर जी नाम हुआ करता था, अब तो इस दुनिया में नहीं रहे, तो वो इधर रहा करते थे। यहाँ पर इस कमरे के अंदर कुछ सामान हुआ करता था, गेहूँ आदि, ये जो साइड में कमरा आप देख रहे हैं। और इसमें शायद 3 या 4 तख्त थे। श्रद्धेय आचार्य बाक्षण जी, श्रद्धेय आचार्य कर्मवीर जी, मैं स्वयं इसी एक हॉल के अंदर रहा करते थे। और इधर एक छोटा सा जो है जीने के नीचे की एक जगह है, वहाँ पर हम लोग स्टोव के अंदर जो है, जो भी उस समय तो मैं क्योंकि अन्न लिया करता था, करीब आज से 15-16 साल पहले, फिर अनाज छोड़ दिया, वो एक अलग प्रश्न है। श्रद्धेय आचार्य श्री बाक्षण जी हम स्वयं अपने हाथों से ही रसोई पकाया करते थे। 80 साल पुराने भवन के छत पर ले चलते हैं। इसकी छत के ऊपर हम लोग शुरुआत में जो औषधियाँ बनाया करते थे, उनके अपने हाथों से मोमबत्ती लेकर के, और जो पॉलीथीन होती है उसके अंदर जैसे दिव्य पेय है उसमें पैकिंग किया करते थे। च्यवनप्राश बनाने के बाद, क्योंकि ये पक्की फर्श थी, तो इसके ऊपर उसकी पैकिंग किया करते थे। और यहाँ छत के ऊपर ही जड़ी बूटियों को सुखाया करते थे। अब तो जैसे कि मैंने आपको कहा कि सेवाओं का जैसे जैसे विस्तार हुआ, ऐसे ऐसे परिसर बढ़ता गया। आप यहाँ देख सकते हैं मेरे पीछे, इधर जो टीन सेट पड़ा हुआ है, ये आज से 18 साल पहले का ही है। यहाँ हमने अपने हाथों से गौशाला बनाई थी, क्योंकि हमारे पास में इतने पैसे नहीं थे कि हम उसके लिए कोई इंजीनियर बुलाएं, उसके लिए कोई जो है कारीगर बुलाएं। यहाँ तक कि जो ईंटें थी वो भी उन लोगों ने दान की थी जिनको योग से
और आयुर्वेद से जो हम उपचार देते हैं उससे उनको फ़ायदा हुआ था। एक भाई थे भरत, मुजफ्फरनगर के, और उनको जब कमर दर्द में फ़ायदा हुआ तो उनके परिवार ने 1 ट्रक ईंट भिजवाई। फिर हमने अपने हाथों से गारा लेकर के चिनाई की, और चिनाई करने के बाद में जो ईंटें होती हैं इनके ऊपर जो बीच में जगह होती है उसको सीमेंट से बस उसको ऊपर से भर दिया गया। आपको वहाँ पर भी ले चलेंगे। तो ये पूरा जो अनुष्ठान है वैसे धीरे धीरे करके प्रारंभ हुआ, आज इतने विराट रूप में खड़ा है। सबसे पहला निर्माण का कार्य हमने जो यहाँ आज से 18 साल पहले किया वो ये गौशाला थी, और इस गौशाला को हमने अपने हाथों से बनाया था। और उस समय हम अपने हाथों से गाय की सेवा किया करते थे। लगभग 10 वर्षों में थोड़ा थोड़ा करके जो लोगों ने सहयोग दिया उसके परिणाम स्वरूप ये पहला योग भवन यहाँ पर बन करके तैयार हुआ, जो आप मेरे बाईं ओर देख रहे हैं। और यहाँ प्रारंभ में जैसे मैं पहले बता चुका हूँ कि ये लाल बिल्डिंग थी, और उसके बाद सबसे पहले ये भवन बना जिसमें ये 8 कमरे हुआ करते थे। और क्योंकि उस समय कार्य काफ़ी बढ़ चुका था और यहाँ जो कार्यकर्ता थे उनकी संख्या भी काफ़ी हो चुकी थी, तो फिर मुझे यहाँ एक अतिथि की तरह एक कमरा दे दिया गया। तो फिर मैं यहाँ पर कुछ वर्षों तक रहा, और उसके बाद पतंजलि योग पीठ में अभी भी मैं जहाँ रह रहा हूँ एक अतिथि की तरह ही वहाँ रह रहा हूँ, क्योंकि मेरी जो मूल प्रकृति है जमीन पर सोना, उस समय मैं यहाँ पर भी रहता था तो नीचे यहाँ एक दरी बिछा करके यहाँ पर सोना। और जो है मैं इसके पीछे देख रहा हूँ ये कुर्सी उसी समय की है, अच्छी बात है, अभी तक टिकी हुई है। और श्रद्धेय आचार्य श्री बालकृष्ण जी महाराज, ये जो मेरे पीछे आप जो सीमेंट की चद्दरों से बनी हुई कुटिया देख रहे हैं, कई वर्षों के बाद ये कुटिया तैयार हुई, तो श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण जी इस कुटिया में रहा करते थे। 5 जनवरी 1995 को दिव्य योग मंदिर ट्रस्ट की स्थापना से शुरू हुई योग, आयुर्वेद और स्वदेशी की यात्रा 2 दशकों में जो कुछ हुआ है उसने विश्व का एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। देश के करोड़ों लोगों के सहयोग की बदौलत आज पतंजलि योगपीठ यह प्रथम चरण है जहां मैं खड़ा हूं। मेरे दाईं और बाईं ओर ये पार्किंग है। यहां पर देश से, पूरी दुनिया से लोग आते हैं और आरोग्य लाभ पाते हैं। कोशिश की गई है कि प्राकृतिक सौंदर्य बरकरार रहे, और इसके साथ साथ इस पूरे परिसर में कोशिश ये की है, प्रयत्न किया गया है कि जो हमारी ऋषि परंपरा है, जो हमारे पूर्वजों ने प्रकृति के साथ हमें रहना सिखाया है, हम लोगों को ये संदेश दे सकें कि हम प्रकृति का आदर करें। तो यहाँ इन अलग अलग औषधीय वृक्षों से लेकर के फिर अलग अलग प्रकार की वाटिकाएं, नवग्रह वाटिका से लेकर के, और क्योंकि यंगस्टर्स से लेकर के, बुजुर्गों से लेकर के बच्चों तक सब आते हैं, तो ऋषि मुनियों के फोटो, महर्षि चरक है, महर्षि सुश्रुत हैं जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, इस तरह से महर्षि धन्वंतरी का है, एक पूरी वाटिका उधर बना हुई है, वहाँ आपको ले चलेंगे। अलग अलग ये जो पूरा परिसर है पतंजलि योगपीठ का, 2006 में इसका उद्घाटन हुआ, शायद 2004 में इसकी नींव डाली गई थी, और उसके बाद में लगभग 2 वर्षों में ये बनकर के परिसर तैयार हो गया। वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ एक स्पिरिचुअल कैरेक्टर इस संस्था के अंदर हमने देने की कोशिश की है। श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण जी का तप और पुरुषार्थ है कि आज पतंजलि योगपीठ इतने बड़े रूप में खड़ा है जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। यहाँ हजारों लोगों के लिए ओपीडी की व्यवस्था रखी गई है, जिनको योग, आयुर्वेद, प्राकृतिक चिकित्सा, पंचकर्म, षटकर्म, एक्यूप्रेशर और जो हमारी जो प्राचीन उपचार की विधाएं हैं उसके अनुसार उनको
यहाँ ट्रीटमेंट देने की कोशिश की जाती है। और यहाँ पर देश और विदेश से हजारों भाई बहन उपचार के लिए आते हैं। करीब 5,000 लोगों की ओपीडी की व्यवस्था है। आईपीडी में भी सैकड़ों लोगों के आवास की यहाँ पर व्यवस्था की गई है। यहाँ सामान्य आवास से कूलर वाले रूम्स आप मेरे दाईं तरफ देख सकते हैं। जब लोग हरिद्वार के लिए आते हैं तो हरिद्वार के साथ साथ वो पतंजलि योगपीठ जब तक नहीं आते हैं तब तक वो मानते हैं कि उनकी यात्रा पूरी नहीं हुई है। मैं कह रहा था अलग अलग यहाँ औषधियों की, पीछे आप देख रहे थे नवग्रह वाटिका है, अलग अलग प्रकार के यहाँ पर इस तरह से पुष्प आदि लगाए गए हैं, वाटिकाएं लगाई गई हैं कि जिससे कि लोग यहाँ पर आकर के शकुन महसूस करें। और ये मेरे दाहिनी तरफ आप पूरा देख रहे हैं, ये अन्नपूर्णा की व्यवस्था है यहाँ पर पूरी। और इसमें करीब 5,000 लोग सुबह से शाम तक भोजन प्रसाद ले सकते हैं। यहाँ पर एक ये आर्टिफिशियल एक पहाड़ी बनाई गई है महर्षि धन्वंतरी के साथ। आयुर्वेद के जनक हैं महर्षि चरक, महर्षि सुश्रुत, महर्षि धन्वंतरी। और योग आयुर्वेद उनका संयुक्त रूप से प्रतिनिधित्व करते हैं महर्षि पतंजलि। तो ये मैं कह रहा था कि यहाँ पर ये वाटिका बनाई गई है जहाँ पर सब बच्चे भी आकर के बहुत एंजॉय करते हैं। हम भी आपको ले चलते हैं इस वाटिका पर। हम तो इस वाटिका पर कभी गए नहीं हैं, लेकिन आज आपको इसके टॉप पर ले चलते हैं। और यहाँ बच्चे बहुत जाते हैं, मैं पहली बार जा रहा हूँ। और यहाँ से आपको एक छोटा सा दर्शन कराते हैं पतंजलि योगपीठ का। पतंजलि योगपीठ में मैं कह रहा था बाहर ये बड़ा द्वार है जहाँ दिल्ली से हरिद्वार की ओर लोग प्रस्थान करते हैं। और फेज ये प्रथम चरण है, फेज 1, फेज 2 इसके सामने जहाँ पर शिविर लगते हैं वहाँ भी आपको ले चलेंगे हम। ये पतंजलि योगपीठ का परिसर आप यहाँ से देख सकते हैं। ये जो मुख्यालय पतंजलि योगपीठ का जो बीच की बिल्डिंग है जहाँ पर बाहर जो ओम का लोगो लगा हुआ है, आपको अंदर हम ले चलेंगे। यहाँ जो लोग आते हैं उनके लिए बैंकिंग की फैसिलिटी के लिए अलग अलग बैंक्स हैं यहाँ पर, भारतीय स्टेट बैंक से लेकर के और पंजाब नेशनल बैंक। और इनके साथ साथ में जो है जो नित्य प्रयोग की स्वदेशी वस्तुएं हैं, तो स्वदेशी वस्त्र से लेकर के स्वदेशी वस्तुओं का एक पूरा का पूरा यहाँ पर एक व्यवस्था की गई है कि जो लोग आएँ उनको इस तरह की ये सुविधा भी यहाँ पर मिल सके। और मैं आपसे बात कर रहा था कि ये अलग अलग सेवा के प्रकल्प, ये एक भाग है पतंजलि योगपीठ का। ये एक परिसर है जहाँ पर आप ये सब देख रहे हैं। 100 एकड़ से ज़्यादा के ऊपर बना हुआ है योगग्राम, जहाँ प्राकृतिक चिकित्सा का विश्व का सबसे बड़ा संस्थान है। और योगग्राम आज देश ही नहीं पूरी दुनिया के लोग आते हैं। उससे खूबसूरत जगह पूरी दुनिया में कोई नहीं होगी। और वहाँ पर उपचार की सारी व्यवस्थाओं को बहुत ही प्रामाणिकता के साथ में आगे बढ़ाया जा रहा है। और वहाँ पर योगग्राम का और भी विस्तार किया जा रहा है। योगग्राम में हमारे श्रद्धेय गुरुदेव आचार्य श्री प्रद्युम्न जी महाराज वहाँ बच्चों को व्याकरण शास्त्र से लेकर के वेद शास्त्र, दर्शन शास्त्र, जो ऋषियों के हमारी जो ज्ञान की विरासत है, सबसे बड़ी किसी देश के 5 शक्ति होती है वो तो ज्ञान शक्ति होती है। तो योगग्राम में अपने ऋषियों के उस ज्ञान को आगे बढ़ाने के लिए और उस ज्ञान विरासत को पूरे विश्व पटल पर प्रतिष्ठापित करने के लिए बहुत बड़ा अनुष्ठान चल रहा है गुरुकुल का। एक गुरुकुल हरियाणा में चलता है, गुरुकुल किशनगढ़ घासेड़ा, जहाँ पर बच्चों को श्रेष्ठतम शिक्षा और जो हमारे प्राचीन संस्कार है, वो हमारी मूल्य विरासत, वो हमारी ऋषियों की जो धरोहर है, जो हमारी ऋषि परंपरा है, उससे बच्चों को पूरी तरह से अवगत कराया जाता है। तो ये अनेक परिसर हैं जहाँ पर, क्योंकि एक साथ इतना परिसर उपलब्ध नहीं हुआ था, इसलिए अलग अलग ये परिसर हैं सेवा के, जिनको आप मेरे साथ। ये है पतंजलि योगपीठ का डेंटल क्लिनिक, जहाँ पर हमारे डॉक्टर कुलदीप सिंह जी और उनकी पूरी टीम रोगियों का दांतों का इलाज करते हैं। ये दांतों के अलग अलग प्रकार की यहाँ पर शेप दिखाई गई हैं कि किस किस तरह से दांतों के रोग लोगों को होते हैं। और इस यहाँ पर अत्याधुनिक 3 क्लिनिक हैं
और उसमें पूरा जो सेटअप है माने दांतों की क्लीनिंग से लेकर के और उनके एक्सरे से लेकर के ट्रीटमेंट में क्या क्या फैसिलिटी है अपने यहाँ? ट्रीटमेंट के लिए अपने यहाँ दांतों की सफाई से लेकर के दांतों के फिलिंग्स, रूट कैनाल की चिकित्सा और दांतों को लगाना और क्या कहते हैं जैसे निकालने लगाने वाला टेंचर बनाना, डेंटल इम्प्लांट्स करना और भी जो छोटे मोटे सर्जिकल से रूट कैनाल से लेकर जी हाँ, रूट कैनाल भी करते हैं, उनके ऊपर कैप बनाना। अभी हम जहाँ खड़े हैं ये अल्ट्रासाउंड और एक्सरे की पूरी यूनिट है। ये जहाँ अभी हम खड़े हैं ये पूरा का पूरा जो है डायग्नोसिस का वो सिस्टम है जो लेटेस्ट है। अपने अल्ट्रासाउंड में क्या विशेषता है यहाँ? अल्ट्रासाउंड में हमारे पास में सीमेंस की मशीन है यहाँ पर और उसमें दोनों तरह के प्रोब है। एक होता है कन्वेक्स प्रोब, एक लीनियर प्रोब। कन्वेक्स प्रोब में हम लोग उसकी पेट की सब तरह की बीमारियाँ जैसे कि लीवर में कुछ सूजन है, किडनी में पथरी है, गॉल ब्लैडर में पथरी है, पेट में पानी भर जाता है, पेट में कोई गांठ है, यूट्रस में या ओवरी में गांठ है, उस सब का हम निदान कर सकते हैं। और जो लीनियर प्रोब है उसके द्वारा हम थायराइड की कोई बीमारियां हैं या ब्रेस्ट में कोई सिस्ट है या गांठ है या स्क्रोटम में उसके कोई प्रॉब्लम है, सूजन है, गांठ है, पानी भर गया है, उस सब का हम निदान कर सकते हैं। तो जो जनरल एक्सरे है उससे यहाँ पर खास क्या है? जनरल एक्सरे में क्योंकि यहाँ पर हमारे एक तो अच्छी क्वालिटी की सीमेंस की मशीन है और उसमें सीआर सिस्टम है। सीआर सिस्टम में यानी कि हमें पुराने ज़माने की तरह वो डार्क रूम में जाके वो फिल्म को डेवलप करना वैसा नहीं है, लेकिन एक मशीन है, मशीन में हम कैसे डालेंगे तो अपने आप ही उसकी फिल्म उसके अंदर आती है। और अल्ट्रासाउंड में भी? अल्ट्रासाउंड में तो हमारे पास अच्छी मशीन है, आधुनिक मशीन है। तो उसमें कोई क्या उसकी खास विशेषता है? नहीं, इसमें हम जैसे कहा ना कि दोनों तरह की हम जाँच कर सकते हैं और ये लेटेस्ट मशीन है। यह पतंजलि योगपीठ की अत्याधुनिक पैथोलॉजिकल लैब और इसमें पेशेंट्स के उपचार से पहले, शिविर से पहले और उपचार के बाद, शिविर के बाद टेस्ट करते हैं। अपने यहाँ कितनी फैसिलिटी है? यहाँ कितने रोगियों की हर दिन कितने रोगियों का हम कितने प्रकार की टेस्ट कर सकते हैं? हम यहाँ पर ऑटोमेटिक फुल्ली कंप्यूटराइज ऑटोमेटिक मशीन है जो कि एक्सेल अरबा मशीन में 600 टेस्ट कर सकती है और 300 की 2 मशीनें हैं। इस तरीके से हम 1200 रोगियों का दिन भर में यहाँ टेस्ट बायोकेमिस्ट्री कर सकते हैं। दूसरे हमारे पास ऑटोमेटिक फुल्ली कंप्यूटराइज हीमोमेट्रिक मशीन है जिसमें हम ब्लड के CBC काउंट वगैरह फुल्ली कर सकते हैं। हम दिन भर में 1000 से ऊपर पेशेंट्स का यहाँ जांच कर सकते हैं। जब कैंप में आएंगे 1000 2000 जितना भी लोड होता है हम एक दिन में निपटा सकते हैं। अभी हम पतंजलि योगपीठ के योग रिसर्च फैकल्टी में हैं। डॉक्टर सरलेट एलिस के मार्गदर्शन में वो हेड हैं हमारे रिसर्च डिपार्टमेंट की और देश और दुनिया के टॉप साइंटिस्टों में से एक हैं जो योग के ऊपर रिसर्च करते हैं। यहाँ अलग अलग प्रकार की फैकल्टीज़ हैं जिससे हम रोगियों के ऊपर अनुसंधान का कार्य करते हैं, योग के जो प्रभाव हैं उनका मूल्यांकन करते हैं। डॉक्टर नीलकमल हमारे साथ में हैं। क्या क्या फैकल्टी हैं अपने यहाँ पर रिसर्च के लिए? हमारे यहाँ न्यूरोफिजियोलॉजी का फैकल्टी है, परसेप्शन एंड मोटर स्किल्स का है, ऑटोनॉमिक फंक्शंस का है और मेटाबॉलिक स्टडीज़ का है। तो यहाँ जहाँ अभी हम खड़े हैं यहाँ पर ये जो पूरा का पूरा जो सिस्टम है यहाँ पर किस चीज़ का करते हैं आप लोग? यहाँ पे हम लोग EEG टेस्ट कर सकते हैं, EEG टेस्ट करते हैं और ब्लड हेमोडायनामिक्स भी। तो यहाँ EEG के बारे में पूरा का पूरा सेटअप है और ये EEG करने के लिए पेशेंट को यहाँ पर बैठाया जाता है, उधर फिर मॉनिटर पर उसको मॉनिटरिंग किया जाता है और EEG से किस चीज़ का मापन होता है? ये सब पेशेंट के साथ लगाए जाते हैं। हाँ जी, ये इलेक्ट्रोड्स है जो पेशेंट्स के सर पे लगाया जाता है। तो इससे मुख्यतः जो हमारा मस्तिष्क का जो फंक्शन है उसको स्टडी करते हैं। हाँ, ब्रेन के इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज़ को चेक, जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज़ है उसको चेक करते हैं और उसके लिए ये लेटेस्ट मशीन है। मोलर लायर एपरेटस है जो इंसान के ऑप्टिकल इल्यूजन को नापते हैं। तो ये ऑप्टिकल इल्यूजन जो है योगा करने से पहले और करने के बाद क्या अंतर आता है हम इस इक्विपमेंट से देख सकते हैं। इस लैब में हम लोग इन VO2 max, VO2 sub max, RMR और लंग फंक्शन टेस्ट भी कर सकते हैं जिसके द्वारा हम पता कर सकते हैं कि एक आदमी के फेफड़े का क्या कैपेसिटी है। जैसे योग करके इंक्रीज कर सकते हैं या
क्या मदद कर सकते हैं उनसे कर सकते तो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम से लेकर के मैंने कहा कि पूरी बॉडी के ऊपर कैसे कैसे योग का प्रभाव पड़ता है, उसका मूल्यांकन करने के लिए ये अलग अलग प्रकार के तरीके अपनाए जाते हैं साइंटिफिक वे में। कैसे कैसे योग से हमारे शरीर पर और हमारे संपूर्ण अस्तित्व पर प्रभाव पड़ता है। यह पतंजलि योगपीठ का शालाक्य तंत्र के तहत नेत्र चिकित्सा एवं अनुसंधान विभाग, इस विभाग का मुख्य रूप से कार्य है हमारा कि योग का हमारे नेत्रों पर क्या प्रभाव पड़ता है। 5 तरह के आंखों के रोग हैं और सभी प्रकार के नेत्र रोगों पर योग का गहरा प्रभाव पड़ता है। ये तो आपने शिविरों में सुना ही है और हमने उसका पूरा साइंटिफिक डॉक्यूमेंटेशन भी किया है। और अनुलोम विलोम प्राणायाम का, कपालभाति प्राणायाम का असर आंख के रोगों पर, नेत्र रोगों पर पड़ता है। उसके अलावा एक दृष्टि करके आई ड्रॉप जो हम बनाते हैं उसका जबरदस्त इफेक्ट है कैटरेक्ट और खास करके ग्लूकोमा जैसे रोगों पर। और जो है चश्मा अक्सर हट जाते हैं लोगों के उसके प्रयोग करने से। उसके ऊपर पूरा क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल साइंटिफिक रिसर्च का काम भी हम और आगे बढ़ा रहे हैं। इस समय देश भर में लाखों रोज प्रयोग करते हैं और अभी तक करोड़ों लोगों ने दृष्टि जो आई ड्रॉप यहाँ से पतंजलि की ओर से दी जाती है उसके रिजल्ट हमने देखे हैं। तो आइए आपको ले चलते हैं इस नेत्र चिकित्सा विभाग में। जैसा कि इनको तो क्योंकि चश्मा है ही, तो कैसे पता लगेगा कि इनको कितने नंबर का चश्मा है? इनका चश्मा चेक करने के लिए इस मशीन पे देखा है। चश्मा ये लेंसोमीटर होता है। इस लेंसोमीटर पे हम चेक करते हैं इनका पावर 1.5 और 1.75। 1.5 और 1.75 ये इस उसका मशीन से देखने से पता लग गया। जब हम आंखों का परीक्षण करते हैं, एक तो तरीका वो हुआ जिसमें हम हिंदी या अंग्रेजी के अक्षर पढ़वाते हैं, या फिर जिसको जो लैंग्वेज आती हो या कुछ भी नहीं आता हो तो फिर उसको डॉट डॉट गिनवाते हैं कि ये 1 है, 2 है, 3 है, 5 है। और उसके बाद में वो एक तरीका है अक्षर पढ़वाने का। दूसरा तरीका ये मशीन से क्या चेक करते हैं? इससे डायरेक्ट चेक कर लेते हैं कितना रिफ्रैक्टिव एरर है। डायरेक्ट उसका चश्मे का नंबर कितना आएगा एक्सपेक्टेड, कंफर्म नहीं। कंफर्मेटरी के लिए फिर से जाके ट्रायल देना पड़ता है, फिर वापस वहीं बैठा के मैनुअल। लेकिन एक अंदाज लगा लेते हैं उन कंडीशन में जब पेशेंट वहां पे देने में समर्थ नहीं होता, कभी कभी वो कंफ्यूज होता है, बताता नहीं, तो उसके लिए अंदाज हम यहाँ से लगा लेते हैं। मशीन को क्या बोलते हैं? ऑटो रिफ्रैक्टोमीटर। इसमें कितना नंबर आ गया है? -1.75। 1.75। इसको ये लेफ्ट आई का है कि राइट का है? ये दोनों का आ गया है। ये तो लेफ्ट आई भी आ रही है, राइट आई भी आएगी, दोनों आँखें आती हैं। दूसरी आँख का दिखाओ। ये लेफ्ट आई थी, अब ये फिर से आ गया राइट आई। ये राइट आई। ये राइट आई है। इसका चश्मा कितना है? अभी -1.50 बता रहा है। तो 1.50 और 1.75 दोनों माइनस में है। झपकाना में थोड़ा सा। तो ये जैसे आप 2 अलग अलग ग्लास लगाएंगे कि एक ही जैसा लगाएंगे? 2 अलग अलग, दोनों आंखों के लिए अलग अलग लगाएंगे। तो दोनों आंखों के लिए अलग अलग ग्लास लगेगा। आंख का निदान होने के बाद, अर्थात ये जब तय हो जाता है कि आंख में माइनस या प्लस का उसको पावर का चश्मा लगेगा। अब उसके सामने 2 विकल्प है। पहली बात तो ये है कि अभी क्योंकि उसको अब चश्मा आ गया है तो तुरंत उसको चश्मा लगाना ही पड़ेगा। अब उस चश्मा लगाना ही ना पड़े और उसका नेचुरल विजन उसको वापस मिल जाए, इसके लिए वो अनुलोम विलोम प्राणायाम करता है, दृष्टि आई ड्रॉप का प्रयोग करता है, अमर के रसायन सप्तामृत लोह मुक्ता शक्ति भस्म का प्रयोग करता है। तो यहाँ उसका फिर उपचार शुरू हो गया। तो उसमें किसी को 3 महीना, किसी को 6 महीना, साल भर भी लग सकता है और वह बिना चश्मे के भी फिर देख सकता है। अभी हम हैं योगपीठ के षटकर्म विभाग में। प्राचीन चिकित्सा पद्धतियों में योग, आयुर्वेद और प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति, ये 3 मुख्य प्रक्रियाएं हैं उपचार की। और योग और आयुर्वेद में जिसको एडवांस ट्रीटमेंट बोला जाता है, सुपर स्पेशलिटी बोला जाता है, वह है षटकर्म और पंचकर्म। पंचकर्म
आयुर्वेद से जुड़ी हुई शुद्धि की प्रक्रिया है। योग और आयुर्वेद की पूरी प्रक्रिया को यदि हम दो शब्दों में कहें तो शक्ति और शुद्धि की साधना है योग आयुर्वेद। योग की क्रियाओं के अभ्यास से और आयुर्वेद की जड़ी बूटियों से हमको शक्ति मिलती है और हमारे स्थूल शरीर से लेकर के सूक्ष्म शरीर तक की शुद्धि होती है, हमारे अंतःकरण की शुद्धि होती है। तो शक्ति और शुद्धि की साधना की इस प्रक्रिया में षटकर्म बहुत ही महत्वपूर्ण है। शरीर की और चित्त की शुद्धि के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। धोती में जल धोती भी करते हैं, वस्त्र धोती करते हैं। जल धोती को हम संख प्रक्षालन नाम देते हैं, जिसमें गर्म पानी में सेंधा नमक और नींबू सामान्यतः पिलाया जाता है, लेकिन यदि उच्च रक्तचाप के रोगी हैं तो उनको नमक का पानी नहीं पिलाते, और यदि जोड़ों में बहुत दर्द है, एसिडिटी बहुत बढ़ी हुई है, तो नींबू का पानी नहीं पिलाते, सादे गर्म पानी से भी संख प्रक्षालन कराते हैं। तो वस्त्र धोती में ये कफ के लिए और जल धोती जो है उदर रोगों के लिए, पाचन संस्थान के रोगों के लिए बहुत ही उपयुक्त है। वैसे उसके और भी बहुत लाभ हैं। जिनको बहुत अधिक चर्म रोग हैं, सोराइसिस, एक्जिमा, लिकोडर्मा, स्क्लेरोडर्मा, जितने भी क्रॉनिक स्किन डिजीज हैं, जीर्ण चर्म रोग हैं, उनमें, फिर जिनको मोटापा बहुत अधिक रहता है उनके लिए, जिनको बहुत अधिक मधुमेह है, किसी भी तरह की पाचन की विकृतियां हैं, उन सब के लिए वो जलधोती की क्रिया, संख प्रक्षालन की क्रिया, उसको कायाकल्प की क्रिया भी हम कहते हैं, उसको करवाते हैं। यह पतंजलि योगपीठ का पंचकर्म विभाग। पंचकर्म आयुर्वेद की वह प्रक्रिया है जिसको हम एडवांस ट्रीटमेंट बोलते हैं। योग और आयुर्वेद में, जैसे कि मैंने पहले ही कहा, पंचकर्म और षटकर्म ये सुपर स्पेशलिटी ट्रीटमेंट की श्रेणी में आता है और इसका मुख्य तात्पर्य है शरीर की शुद्धि करना। पंचकर्म चिकित्सा में महिलाओं और पुरुषों के लिए दो विभाग कार्य कर रहे हैं और इसमें दो यूनिटों को बिल्कुल अलग से रखा गया है, जिससे कि पूरी गरिमा के साथ, पूरी जो हमारी मर्यादा है उसको बरकरार रखते हुए माताओं बहनों को और भाइयों को, पुरुषों को यह उपचार की प्रक्रिया प्रामाणिकता के साथ दी जा सके। पंचकर्म में एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया होती है मसाज की, मालिश की, अभ्यंग की। जो आज 5 स्टार कल्चर में जो मसाज होता है उसमें तो लोग मुख्य रूप से बॉडी को रिलैक्स करने के लिए करते हैं, लेकिन हम जो मसाज करते हैं उसमें अलग अलग प्रकार के औषधियों से जो तेल सिद्ध किए जाते हैं, उनसे चर्म रोगों के लिए, सोराइसिस के लिए, लिकोडर्मा के लिए अलग प्रकार के तेल होते हैं, जोड़ों के दर्द के लिए अलग प्रकार के तेल होते हैं। अलग अलग प्रकार के जो नस नाड़ियों के रोग हैं, नाड़ी संस्थान के रोग हैं, न्यूरो प्रॉब्लम्स हैं, या अलग प्रकार के अवसाद आदि के रोग हैं, उन सब में अलग अलग प्रकार की मसाज की जाती है। मसाज और स्टीम, यह तो आज आयुर्वेद की प्रक्रिया से निकल करके 5 स्टार कल्चर में भी पहुंच गया है, लेकिन वहाँ जो मसाज किया जाता है वो रिलैक्सेशन के लिए किया जाता है, उसमें उपचार वाली प्रक्रिया लगभग नगण्य सी है। लेकिन हम आयुर्वेद में जो मसाज करते हैं, अभ्यंग करते हैं, मालिश करते हैं और जो स्टीम देते हैं, स्वेदन करते हैं, वाष्प देते हैं, उसका उपचार की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और जो आजकल 5 स्टार कल्चर में मैंने जो देखा, घरों में भी लोग जो स्टीम के लिए बना करके रखते हैं, उसमें आदमी का सिर भी होता है और पूरा शरीर उसमें स्टीम के, उसमें हम कमरे में घुस जाते हैं। 2 तरह से स्टीम दिया जाता है, एक वाष्प के द्वारा, एक हॉट प्रोसेस से, एक सोना बाथ उसको बोलते हैं। लेकिन हम जो यहाँ पर स्टीम देते हैं इसमें मुख्यतः दशमूल और एरंड मूल, इसका क्वाथ दिया जाता है और उससे फिर ये जो पूरी प्रक्रिया है, यहाँ से उस काढ़े को डाल करके पानी में उसको उबालते हैं, दशमूल एरंड मूल को, और चर्म रोगों में कायाकल्प क्वाथ को। तो दशमूल क्वाथ है, एरंड मूल का क्वाथ है और कायाकल्प क्वाथ है। रोगोपचार की दृष्टि से अलग अलग रोगों में अलग अलग प्रकार के क्वाथों का उपयोग किया जाता है और वो स्टीम जो है वो इस यंत्र के अंदर आती है। इसमें सिर बाहर होता है, क्योंकि किसी भी जो स्टीम का, वाष्प का असर सिर पर न, क्योंकि स्टीम जो है वो मस्तिष्क के लिए अच्छी नहीं होती है। पंचकर्म में स्वेदन की 4 प्रक्रियाएं हैं।
हमारे साथ में हैं हमारे वैद्य डॉक्टर संजय जी, और हमारे ये पेशेंट भी हैं, क्या नाम है भैया? आनंद सिंह जी। इनको जीर्ण आम बात है, क्रॉनिक रेमेटॉइड अर्थराइटिस है, उससे इनके पूरे शरीर पर सूजन आ गई है और आप शरीर के हालात भी देख रहे हैं, इसमें बहुत पीड़ा से गुजरता है पेशेंट। तो संजय जी, स्वेदन कितने प्रकार का होता है? मुख्य तरह 4 तरह का स्वेदन होता है, ताप स्वेद और द्रव स्वेद और बाष्प स्वेद और ये रुच स्वेद। रुच स्वेद के अंतर्गत ये बालू का स्वेद यहाँ हो रहा है। बालू का स्वेद में क्या क्या इसमें बालू है? 1/4 सेंधा डालते हैं, सेंधा नमक और बालू, उसको गर्म करते हैं, वहाँ 3 भाग बालू डालते हैं और दोनों को गर्म करते जाते हैं और बार बार इसको उसमें पोटली बना के ट्रांसफर करते हैं, जिससे कि ये जॉइंट से जितने जो जॉइंट्स हैं उनमें टॉक्सिन्स जो इकट्ठे हो गए हैं, जो आम इकट्ठा हुआ है, ये धीरे धीरे पिघलता है और बॉडी सर्कुलेशन में रोगी को काफ़ी लाभ होता है। तो ये इसको धीरे धीरे पिघलाने के लिए जॉइंट्स में जो आम इकट्ठा हुआ है, जो टॉक्सिन्स हैं, उसको पिघलता है और बॉडी सर्कुलेशन में आके ये फिर शरीर से बाहर निकल ये नसें पंचकर्मा की एक प्रक्रिया है जो कि मेनली शिरोगत रोगों में किया जाती है। और भी बहुत सारे रोग हैं जैसे अपवाहों का, माइग्रेन, शिरोगत रोग, विभिन्न प्रकार के शिरोगत रोग हैं जैसे कर्णशूला, कर्णश्वेड़ा। इन सब रोगों में भी जैसे कान में किसी को दर्द हो या कान में किसी को कम सुनाई देता हो, कान में अजीब अजीब सी आवाज़ें आती हों, तो इन सब रोगों में भी जो नसें है वो एक अच्छा काम करता है। उसके बहुत अच्छे एक गुणकारी माना गया है नस्य, मेनली शिरोगत रोगज में। ये नस्य की प्रक्रिया में सबसे पहले मुख अभ्यंगा किया जाता है, जिससे क्या होता है कि जो नस्य में है जितने भी रोगज हैं, जो कि सारे के सारे दोषास जो हैं वो नाक में आ जाएं। अभी मुख अभ्यंगा के बाद हल्का सा स्टीम दिया जाता है ताकि जो भी दोष हैं वो एकदम से विलीन हो जाएं और जो नासा में है सारे के सारे दोष जो हैं नासा में ही आ जाएं। नाक में दवा डालेंगे। पंचकर्म में 4 पूर्व कर्म हैं जिनको शरीर की शुद्धि के लिए अपनाया जाता है, और कुल मिलाकर के 9 प्रकार की प्रक्रियाएं होती हैं जिससे कि शरीर को शुद्ध करके उसको शक्ति, आरोग्य प्रदान किया जाता है। जहां हम इस समय बैठे हुए हैं, ये शिरोधारा जो अक्सर लोगों की जानकारी में है कि जब डिप्रेशन बहुत हो जाता है, स्ट्रेस बहुत हो जाता है, नींद नहीं आती है रोगी को, किसी भी तरह का अवसाद है, मूर्छा है, और भी जो मानसिक रोग हैं उनमें विशेष रूप से इसका लाभ होता है। ये पतंजलि योगपीठ का शल्य चिकित्सा विभाग है। यहाँ पर हमारे डॉक्टर सचिन गुप्ता जो हर्निया से लेकर के और पास फिशर फिस्ट्यूला और खास करके जो एक तो नाक में साइनस होता है, एक बैक में पीछे बड़ा साइनस हो जाता है जहाँ पर थोड़े से बाल होते हैं, एक तरह से आदमी की भी पूंछ जैसी होती है, वहाँ पर भी साइनस हो जाता है। इन तीनों के ऑपरेशन बहुत ही सफलतापूर्वक कर रहे हैं। तो इसके बारे में थोड़ा सा बताना, कितने अभी तक केसेस आप लोग अलग अलग तरह के इसमें डील कर रहे हो? इसमें हम लोग लगभग 2 साल में अभी कम से कम 150 से 200 केस कर चुके हैं जो रिकरेंट फिस्टुला के हैं, बाइलोनाइडल साइनस के हैं, पाइल्स जिनको लोग बार बार हो जाती है। हम इसमें शार सूत्र विधि से इसको टेक्निक से कर रहे हैं। बाकी मैक्सिमम रिकरेंस होने का कारण ये होता है कि इसको कम्प्लीटली क्योर नहीं किया जाता, बट आयुर्वेदिक औषधियों के द्वारा एक धागे बनाए जाते हैं जिसको शार सूत्र विधि बोलते हैं, तो उसके टेक्निक के द्वारा हम लोग ऑपरेशंस करते हैं। तो जो कि हम पूरा एनेस्थीसिया में करते हैं। एनेस्थीसिया होने के बाद हम अपने पोस्ट ऑपरेटिव वार्ड में रखते हैं। पोस्ट ऑपरेटिव वार्ड में रखने के बाद उसका प्रतिदिन ड्रेसिंग होती है। जितने ही लंबे लोग होते हैं उसके हमारी यहाँ पतंजलि आयुर्वेद चिकित्सालय है जिसमें रोगी को रखा जाता है और उसकी आयुर्वेदिक तरीके से पूरी सेवा भाव से रखा जाता है और डेली उसकी ड्रेसिंग्स की जाती हैं। ड्रेसिंग किस चीज़ से करते हैं? ड्रेसिंग हम डेली आयुर्वेदिक औषधियों से बने ग्रीतोर तेल से करते हैं, जिसमें हीलिंग रेट जो है वो फास्ट हो जाता है और कम्प्लीटली हील होके जाता है। एलोपैथिक औषधियों से ज़्यादा जल्दी हील होता है। कंपैरिजन हम दूरवादी घृत का यूज़ करते हैं जो कि हम पतंजलि में ही अपना निर्माण करते हैं।
तो बहुत लोगों को ये भी ऐसा लगता है कि यदि आयुर्वेद में हम सर्जरी करवाएंगे तो जो हीलिंग का जो प्रोसेस है वो बहुत लंबा हो जाएगा, कहीं केस बिगड़ ना जाए। लेकिन आज तक यहाँ पर सैकड़ों रोगियों के ये, क्योंकि उसको लंबे समय तक भर्ती रखना पड़ता है, खास करके फिस्टुला के रोगी को, और फिस्टुला बहुत डेंजरस होता है जिसको भगंदर कहा जाता है। और ये सारे आप अलग अलग जो चित्र देख रहे हैं इसमें जो है कई तो 5-5, 7-7 बार तक के ऑपरेशन किए हुए केस, बिगड़े हुए केस जो है वो यहाँ पर आए हैं। पतंजलि योगपीठ में जहां अभी हम खड़े हैं ये पतंजलि परिधान का परिसर है। माने स्वदेशी वस्त्रों को प्रोत्साहन देने के लिए अलग अलग जगह, कहीं पर गांव के अंदर, कहीं पहाड़ों में, अलग अलग जगह लोग जो वस्त्र आदि बनाते हैं। जैसे ये ट्रैक सूट है योग करने के लिए, और लोग ऐसे यदि झोले रखते हैं तो उससे जो है ये जो है प्लास्टिक, क्योंकि इसके अंदर तो पैक करने की तो एक परंपरा बन गई है, इसलिए लोग पैक कर देते हैं प्लास्टिक में, लेकिन प्लास्टिक का कम से कम यूज किया जाए तो ज़्यादा बेहतर है। और ये अलग अलग रंग के ट्रैक सूट्स हैं, आप देख रहे हैं मेरे यहाँ पर। कितने प्रकार के प्रोडक्ट्स हैं तुम्हारे पास में यहाँ? करीब 230 अलग अलग प्रकार के वैरायटीज है यहाँ पर वस्त्रों की। माने लेडीज सूट से लेकर के, जेंट्स के अलग अलग कपड़ों से लेकर के, अलग अलग प्रकार के झोलों से लेकर के, ये क्या है? ये कुर्तियां हैं, लेडीज कॉटन, ऑर्गेनिक कॉटन है। तो ये ऑर्गेनिक कॉटन से बने हुए ये जो है लेडीज के लिए ये सूट्स हैं। फिर ये महिलाओं के लिए ये अलग अलग प्रकार के जो है उनके परिधान हैं। तो ये सारे के सारे जो वस्त्र हैं ये, और कॉटन में भी जो ऑर्गेनिक कॉटन है उसके बने हुए हैं। किसी को कुर्ता पजामा भी पहनना है तो भी स्वदेशी पहनो, पैंट भी पहनना है तो स्वदेशी पहनो। तो मीन्स वस्त्र स्वदेशी होना चाहिए। ये वस्त्रम के नाम से, पतंजलि वस्त्रम और पतंजलि परिधान के नाम से ये पूरा प्रकल्प इसलिए शुरू किया कि जो है अलग अलग प्रकार के जो प्रोडक्ट्स गांव में बनाते हैं, साधारण लोग जो गांव के हैं, अलग अलग हथकरघा उद्योग है, गृह उद्योग है, जो उस जहां पर ये सब सामान तैयार होते हैं अलग अलग प्रकार के। या मेरे अब ये गर्मी, क्योंकि सर्दी का मौसम है तो ये जो है अलग अलग प्रकार के छोटे बड़े कोट से लेकर के, जैकेट से लेकर के, स्वेटर से लेकर के, ये सारे अलग अलग प्रकार के वस्त्र हैं। जूट का बना हुआ योगा मैट है, उसको डालने के लिए झोला है ये। तो ये बोला जाता है कुशा का हो, तो अब कुशा का आसन को क्योंकि इकट्ठा करने में असुविधा ना हो इसके लिए इन्होंने उसको एक ऐसा स्वरूप दे दिया है कि उसको इकट्ठा करके आप ले जा सकते हैं। तो ये आपको हमने दिखाया जहां पर ये स्वदेशी वस्त्रों के विक्रय की व्यवस्था रखी गई है, जिससे कि स्वदेशी को पूरा प्रोत्साहन मिले और प्रामाणिक वस्तु लोगों को जो है सामान्य दामों पर उपलब्ध हो। इसके लिए ये पतंजलि वस्त्रम, पतंजलि परिधान की व्यवस्था की गई है। ये है पतंजलि योगपीठ के प्रकाशन विभाग का अत्यंत महत्वपूर्ण विभाग योग संदेश, जहां हिंदी, अंग्रेजी, गुजराती, मराठी, बांग्ला, पंजाबी, उड़िया, असमिया, तेलुगु, कन्नड़, नेपाली सहित 11 भाषाओं में हर महीने लाखों की संख्या में योग, अध्यात्म, आयुर्वेद, भारतीय संस्कृति एवं संस्कारों का पुण्य ज्ञान प्रवाह वैश्विक पटल पर अखंड रूप से प्रवाहमान हो रहा है। हम आपको भी आमंत्रित करते हैं कि आप भी योग संदेश का सदस्य बनकर नियमित पाठक बने और दूसरों को भी सदस्य बनने के लिए प्रेरित करें। संपर्क विभाग पतंजलि योगपीठ के सेवाओं से आज लाखों करोड़ों लोग नियमित रूप से जुड़े हुए हैं। संस्थान के नियमित सेवाओं के साथ साथ नए सेवा प्रकल्पों और सामाजिक आध्यात्मिक अनुष्ठान के बारे में हमेशा अपडेट रहने के लिए भारत व विदेशों से लाखों लोग यहां प्रतिदिन संपर्क करते हैं। लगभग 40 स्वयंसेवक सुबह 6 से लेकर रात 10 बजे तक दूरभाष के माध्यम से आपको संवाद सेवा उपलब्ध कराते हैं। यदि आप भी
पतंजलि योगपीठ की सेवाओं व विभिन्न अभियानों एवं आंदोलनों के बारे में जानकारी चाहते हैं तो आप भी संपर्क कर सकते हैं। पतंजलि योगपीठ हरिद्वार, फोन 01334 240 008, 248 999, 246 737, 244 107 और 248888। फैक्स 01334 244 805 और 240664। वेबसाइट www.diviyoga.com। ईमेल divyoga@rediffmail.com। ये है योगपीठ की अन्नपूर्णा, जहां रोगियों के साथ साथ हजारों आगंतुकों के लिए प्रतिदिन शुद्ध, सात्विक, श्रेष्ठ आहार की व्यवस्था है। वैद्यों से परामर्श के बाद रोगी यहाँ औषधियाँ लेने के लिए आते हैं। ये अलग अलग काउंटर्स बने हुए हैं और यहाँ से रोगी अपनी औषधियाँ प्राप्त करते हैं और उनकी विधि के बारे में फिर यहाँ से उनको जो सहयोगी हैं वो समझाते हैं कि किस तरह से उनको दवाओं का सेवन करना है। और औषधियों में एक बहुत बड़ी रेंज है। आसव, अरिष्ट, वटी, अवलेह, भस्मों से लेकर के एक बहुत लंबी श्रृंखला है औषधियों की। योग और आयुर्वेद के इस ऋषि कर्म को पतंजलि योगपीठ पूरी प्रामाणिकता के साथ आगे बढ़ा रहा है। करीब 500 उत्पाद माने भस्मों से लेकर के रस रसायन, वटी, चूर्ण, अवलेह से लेकर के और फूड सप्लीमेंट्स और हर्बल कॉस्मेटिक्स से लेकर के एक बहुत बड़ी श्रृंखला है दिव्य फार्मेसी और पतंजलि आयुर्वेद के उत्पादों की। और लगभग ये 500 उत्पाद हमारे यहाँ पतंजलि योगपीठ के अलावा पतंजलि चिकित्सालय और आरोग्य केंद्रों के माध्यम से देशवासियों को ये सेवा उपलब्ध करवाई जाती है। यहाँ ये पतंजलि के अलग अलग उत्पाद आप देख रहे हैं। सभी प्रकार के यहाँ पर स्नान करने के साबुन हैं। इसके अलावा ये सारे अलग अलग प्रकार के साबुन हैं, बादाम पाक है, अलग अलग प्रकार की कैंडी हैं। टूथपेस्ट का एक छोटा पैक भी निकाला है। अभी कुछ नए प्रोडक्ट्स तैयार किए गए हैं, जैसे बिस्किट्स हैं। हमारा एक ही प्रयास है कि सबसे सस्ते और सबसे अच्छे उत्पाद लोगों को उपलब्ध हों और इसका उद्देश्य यही है कि जो विदेशी कंपनियां साबुन, शैम्पू, टूथपेस्ट आदि बना करके देश के धन का दोहन कर रही हैं उसको रोका जाए। ये सारे अलग अलग प्रकार की अगरबत्तियां हैं। हमारा प्रयास रहता है कि लोगों को ऐसे उत्पाद उपलब्ध करवाए जाएं जिससे कि लोगों को बेहतर से बेहतर चीज़ें मिलें। भारत में नहीं, पूरी दुनिया में सबसे पहला एक तो आटा चक्की का कॉन्सेप्ट था। मिलों के अंदर फिर वो मशीनों से जो आटे की पिसाई होती थी उससे गुणवत्ता नष्ट हो जाती थी। और ये 9 अनाजों वाला जो नवरत्न आटा है, जिससे कि शरीर के को सभी पोषक तत्व, कैल्शियम से लेकर के डिफरेंट विटामिन से लेकर के और आयरन से लेकर के वो सारे पोषक तत्व जो शरीर के लिए ज़रूरी हैं वो सब आरोग्य आटे से मिल जाते हैं। आरोग्य मसालों की भी पतंजलि मसाले एक पूरी रेंज है कि बिना मिलावट वाली असली चीज़ों के लिए तरस जाता है। चाहे वो असली शिलाजीत है, असली केसर है, केसर भी अभी उपलब्ध करवाई जा रही है। बाकी उत्पादों के बारे में आपको काफ़ी जानकारी है। ये मैंने कुछ नए उत्पादों के बारे में आपको बताया। ये पतंजलि का वो परिसर है जहाँ पर लोगों को दिव्य फार्मेसी और पतंजलि आयुर्वेद से बने हुए अलग अलग उत्पाद उपलब्ध करवाए जाते हैं। मेरे पीछे आप जहाँ देख रहे हैं अलग अलग प्रकार के क्वाथ हैं, चाहे वो स्वासारी क्वाथ है, दिव्य पेय है, आयुर्वेदिक चाय है, या अलग अलग प्रकार के वो काढ़े जो आरोग्य के लिए बहुत उपयोगी हैं। अलग अलग प्रकार के चूर्ण हैं, वटियाँ हैं, कैप्सूल हैं, अवले हैं, च्यवनप्राश, जहाँ पर खाने पीने की चीज़ों में मिलावट है। दूध में, घी में, तेल में, हल्दी में, मसालों में, यहाँ तक कि उन चीज़ों में तो मिलावट है ही। जब मिलावटी चीज़ें खा कर के आदमी बीमार हो जाता है तो दवा खाता है, दवाओं में भी मिलावट है। अपने बच्चों को
अच्छी चीजें खिलाइए, शुद्ध चीजें खिलाइए। आज हवा जहरीली हो गई है, मिट्टी जहरीली हो गई है, पानी जहरीला हो गया है, तन जहरीला हो गया है, मन जहरीला हो गया है, अन्न जहरीला हो गया है। कुछ चीजें तो ऐसी हों जो आपको शुद्ध मिले, शुद्ध च्यवनप्राश, असली च्यवनप्राश, असली केसर, असली शिलाजीत, असली शहद और 100% असली शुद्ध दवाइयाँ वो आपको पतंजलि की मिलती हैं, जिसके बारे में हमने आपको कई बार विस्तार से जानकारी दी है। अभी हम आपको ले आए हैं दिव्य योग साधना विभाग में, माने जो प्रकाशन का पूरा कार्य है, साहित्य का पूरा कार्य है, डीवीडीज हैं, सीडीज हैं, योग संदेश का कार्य है, वो इस विभाग के अंतर्गत आता है। अलग अलग रोगों के हिसाब से योगाभ्यास की पूरी प्रक्रिया, योगाभ्यास, घरेलू उपचार, एक्यूप्रेशर, जो भी प्राकृतिक उपचार के तरीके हो सकते हैं, उसके लिए 44 प्रकार की डीवीडीज बनी हुई हैं। वो सारी की सारी आपको यहाँ से मिलती हैं। जैसे बवासीर के लिए योग है, माइग्रेन पेन के लिए योग है। अब जैसे योग संदेश पत्रिका की यदि मैं बात करूँ तो जो है लगभग 13 भाषाओं में योग संदेश पत्रिका ये मंथली प्रकाशित होती है। पूरी श्रृंखला है। बच्चों के लिए पूरा सिलेबस श्रद्धेय आचार्य श्री ने बहुत तप और पुरुषार्थ करके तैयार किया। तो वो बच्चों का पूरा योग का ये सिलेबस है। कक्षा 1 से लेकर के 5 तक तो पूरी पुस्तकें ये तैयार ही हैं। इसको देख करके कोई भी बच्चा आसानी से योग सीख सकता है। ये जो पूरा साहित्य विभाग है और जो